जिसका नाम है JPSP। ठीक है, और चैनल के नाम का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, वो हम मोटिवेट हो जाएंगे आप लोगों के कमेंट से या जो भी सब्सक्राइबर है उनसे, उसके बाद हम उसको क्लियर करेंगे और अपना नाम भी क्लियर करेंगे। और यहाँ हम एक देखिए, मेरे रैंडम वीडियो आते हैं लेकिन जो भी वीडियोस हैं वो हेल्पफुल हैं आप लोगों के लिए। और ये मेरा पूरा जनवरी मंथ का पूरा मैराथन है, मैराथन समझ लीजिए, या फिर जनवरी मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर है। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन जनवरी में आपको कहीं मिल जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए। ठीक है, हम अपना चीज़ें इम्प्रोवाइज करेंगे यहाँ से, जो भी मेरे साइड से जो भी आपको नीड हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसके अलावा मतलब कोई मतलब अननेसेसरी कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है। तो शुरुआत करेंगे। अगर आप लोग इजाज़त दें, इजाज़त क्या, ये लाइव वीडियो नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, लेकिन हाँ आप लोग आराम से इसको 2 से 3 बार आराम से देखो। ये अभी रेलवे का ALP का एग्ज़ाम होने वाला है या मतलब SBI का मेंस होने वाला है, जो भी है उसमें वन लाइनर क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो मुझे लगता है जल्दी याद हो जाता है। और मेन क्वेश्चन है, चीज़ों में पॉइंट वाइज हैं तो चीज़ें छूटेंगी नहीं। मतलब इम्पोर्टेंट चीज, जैसे आपने बहुत ज़्यादा टॉपिक पढ़ लिया करंट अफेयर्स में कुछ, तो आप याद इम्पोर्टेंट ही पॉइंट को रखते हो मैक्सिमम, मैंने देखा है और हम लोग भी करते हैं। तो लेकिन मैंने सिर्फ वही पॉइंट पॉइंट ही लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम नहीं होगी कोई भी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में इसको बाइलिंगुअल इस वजह से इसको मतलब रेडी किया गया है। तो आप लोग को इंग्लिश मीडियम वालों को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, हिंदी मीडियम वालों को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इसकी PDF चाहिए हो तो टेलीग्राम का कोई ग्रुप मेरा नहीं है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम ग्रुप बना के इसकी PDF शेयर कर देंगे। ठीक है, और वैसे आप 2 से 3 बार इस वीडियो को देख ही लीजिएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको कंप्लीट करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। कोई भी आप लेकिन 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके आधा आधा घंटे लगा के इस तरीके देखिएगा, एक साथ मत देखिएगा क्योंकि वीडियो लेंदी हो सकती है, वीडियो लेंदी हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। अगर ये वीडियो ज़्यादा लेंदी होगी तो हम इसको 2 पार्ट में रखेंगे, जैसे 1 से 15 तारीख तक, फिर 15 तारीख से 31 तारीख तक। ठीक है, अगर ये वीडियो लेंदी नहीं होती है तो हम इसको एक ही पार्ट में रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है कि 1 जनवरी 2024 को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? वैश्विक ग्लोबल फैमिली डे विल बी सेलिब्रेट ऑन 1 जनवरी 2024। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है, ग्लोबल फैमिली डे। ठीक है, ग्लोबल फैमिली डे आपको याद रखना है। क्या ग्लोबल, अब ज़्यादा है तो ऐसे लिख लो GFD। ठीक है, अब GFT, अब वहाँ GF पे मत चले जाइएगा। GFD का मतलब ग्लोबल फैमिली डे का 1 जनवरी होता है आपका 1 जनवरी को। तो आप बस ये समझ जाओ कि साल का स्टार्टिंग का डे आपका जिसके साथ बीतता है वही डे है। तो ग्लोबल फैमिली डे आपका, फैमिली के साथ हम 1 तारीख को अपना डे सेलिब्रेट करते हैं, तो मेरा तो फैमिली ही डे होता है उस दिन, इसलिए। अब आप फिर कहोगे कि 1 तारीख को हम किसके साथ जाते हैं, उसका डे है। उसका डे नहीं, ग्लोबल फैमिली डे, फैमिली के साथ ही हम 1 तारीख को सब लोग पिकनिक पे जाते हैं, सब लोग जाते हैं, तो उसका डे 1 ही तारीख को होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने अभय हस्तम लॉन्च किया है। क्या किया है? तेलंगाना गवर्नमेंट ने क्या किया है? अभय हस्तम, ये तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ठीक है, उसके आगे आप देखिए तो आपका हाल ही में अमित शाह ने गांधीनगर में NCDFI के नए कार्यालय भवन की आधारशिला रखी है। ठीक है, किसने रखी है? अमित शाह ने रखी है। कहाँ रखी है? गांधीनगर में रखी है। क्या है? NCDFI के नए कार्यालय भवन के। अब NCDFI कुछ नया नहीं है, लेकिन उसका नया एक और मतलब हेड ऑफिस बनाया है, वो अमित शाह ने कहाँ पे बनाया है? गांधीनगर में, जो कि कहाँ है? गुजरात में आपका। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं हम। हाल ही में सरकार ने चीन और ओमान से आने वाले जिप्सम बोर्ड एंड टाइल्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। ठीक है, तो अपने यहाँ की गवर्नमेंट ने जो मतलब चाइना से ओमान से जो जिप्सम बोर्ड और टाइल्स आते थे
उस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन जिप्सम बोर्ड एंड टाइल्स कमिंग फ्रॉम चाइना एंड ओमान। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आगे। हाल ही में भारत देश विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा इस्पात मतलब स्टील प्रोड्यूसर बन गया है। मतलब स्टील का जो उत्पादक है वो मतलब सेकंड लार्जेस्ट जो मतलब प्रोड्यूसर है स्टील का, वो कौन बन गया है? अपनी इंडिया। ठीक है, तो ये आपका देखिए, अभी हमने कुछ एग्जाम्स देखे हैं जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अभी एक EMRS का एग्जाम हुआ था, उसमें वो लोगों ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे थे कि मतलब अब जैसे यहाँ पे हम रिसेंटली इंडिया हैज बिकम द सेकंड लार्जेस्ट, ऐसे लिखा है, सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर ग्लोबली, ऐसे लिखा हुआ है। अब आपके माइंड में आएगा कि फर्स्ट कौन है। ठीक है, जो कि इसमें हमने डिटेल में नहीं लिखा है, कुछ भी इसमें डिटेल में नहीं लिखा, मैं पहले ही बता रही हूँ, वन लाइनर है। 1 मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर अगर वन लाइनर के फॉर्म में आपको 2-3 घंटे में चाहिए तो फिर वो तो ऐसे ही मिल पाएगा। और मुझे लगता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं लोग, मतलब ये सोचते हैं अरे हम इतना डिटेल में कैसे पढ़ें, डेप्थ में कैसे जाएं, उस डेप्थ के चक्कर में, डिटेल के चक्कर में वो शॉर्ट भी नहीं पढ़ के जाते हैं और वो डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछ देते हैं उसको भी वो लोग स्किप करके आते हैं एग्जाम में। तो मेरा मोटिव ये है कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कहीं भी तो आप स्किप ना करो, क्योंकि अभी मैंने काफी एग्जाम EMRS हुआ या और भी एग्जाम्स हमने अदर्स देखे हैं जिसमें उन लोगों ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हैं कि प्रधानमंत्री कहाँ गए थे, या मतलब इस तरीके उन लोगों ने पूछा। ऐसा नहीं कि मतलब वो इससे पहले कहाँ गए थे, फिर उससे पहले कहाँ गए थे, अभी कोई रिसेंटली कोई खेल हुआ है उससे संबंधित डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। उसमें ये नहीं है कि 2028 का कब होगा या पहले 2020 में कहाँ हुआ था, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, वो सीधे पूछ रहे हैं कि 2023 में कहाँ हुआ था। तो उसी तरीके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप मतलब डिटेल भी पढ़ो अगर आपके पास टाइम है तो। हम ये नहीं कह रहे कि डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, डिटेल भी पढ़ो अगर आपको लगता है कि डिटेल मैंडेटरी है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, देन आपको उसके साथ जाना चाहिए। आगे हम देखते हैं, यहाँ तक हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ, हाल ही में नवंबर में कोर सेक्टर आउटपुट ग्रोथ घट गई है। देखो, एक IT सेक्टर होता है, कोर सेक्टर होता है, सबको पता है, मैक्सिमम जो BE-BTech करे उनको पता ही होता है। तो नवंबर में कोर सेक्टर आउटपुट ग्रोथ घटकर 7.8% रह गई है। कितनी रह गई है? 7.8%। ठीक है, इसके नीचे आप देखिए, हाल ही में, अगर इंग्लिश मीडियम को वालों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो तो एक कमेंट कर दें कि आप इंग्लिश में भी बोला करो, देन मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में फिर बोलूंगी। ठीक है, मुझे लगता है कि इंग्लिश में लिखा हुआ तो इंग्लिश मीडियम वालों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आफ्टर द रीसेंट ट्रेड एग्रीमेंट इंडियाज एक्सपोर्ट्स टू ऑस्ट्रेलिया हैव इंक्रीज्ड बाय 14%। हाल ही में व्यापार समझौते के बाद ऑस्ट्रेलिया देश में भारत के निर्यात में 14% की बढ़ोतरी हो गई है। कहाँ पे हुई है? किस देश में हुई है? ऑस्ट्रेलिया में। किस में हुई है? ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब जो व्यापार के जो समझौते होते हैं उसमें कितनी हो गई है? 40% की इंक्रीमेंट देखा गया है। ठीक है, रिसेंटली भूपेंद्र यादव हैज लॉन्च्ड नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम। ठीक है, NTPS। एक बात हम कहना चाहेंगे, ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखिए ये वाला, अमित शाह ने गांधीनगर में NCDFI के नए कार्यालय भवन की आधारशिला रखी है। इसको NCDFI का फुल फॉर्म आप गूगल कर लेना, क्योंकि इसमें इसको डिटेल में नहीं लिख पाया, इसका मतलब एब्रीविएशन नहीं लिख पाया। आगे देखिए, जैसे अभी कुछ क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा, जैसे NTPS का फुल फॉर्म अभी रिसेंटली पूछा गया है, अभी रिसेंटली NTPS का फुल फॉर्म पूछा गया है। ये रिसेंटली जो एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं उनमें पूछा गया है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया था कि NTPS में पूछा गया था कि टी का क्या मतलब है। NTPS में टी का क्या मतलब है, तो ट्रांजिट, जिसको पता था उसने आंसर किया, अदरवाइज स्किप करते हैं लोग। तो आपको ऐसा नहीं करना है, और मैं भी नेक्स्ट टाइम ऐसा ध्यान रखूंगी कि जितने भी फुल फॉर्म है वो सही से लिखे जाएं इसमें। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं, शुरुआत आगे मतलब अपना हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इंडियाज फर्स्ट सबमरीन टूरिज्म विल बी लॉन्च्ड इन, कहाँ? द्वारका, रिसेंटली बाय द गुजरात स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो हाल ही में गुजरात राज्य सरकार
द्वारा द्वारका में भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू कर दिया गया है। ठीक है, कहाँ शुरू कर दिया गया है? द्वारका में भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन केंद्र है। ठीक है, कहाँ पे? द्वारका में। द्वारका कहाँ है? गुजरात में। द्वारका में गुजरात में ही है, क्योंकि गुजरात राज्य सरकार द्वारा किया गया है, वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, तो वहीं पे ये है। ठीक है, रिसेंटली शीतल देवी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन आर्चर टू, आर्चर बोलते हैं ऐसे, टू विन द वर्ल्ड आर्चरी अवार्ड। आप आर्चरी बोलते हो तो आर्चरी भी बोलते हैं बहुत लोग। ठीक है, आर्चरी अवार्ड। हाल ही में विश्व तीरंदाजी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय तीरंदाज शीतल देवी बन गई। और ये भी रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है कि ये जो शीतल देवी है ये कहाँ की है। ठीक है, ये शीतल देवी कहाँ की है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। अभी बता दें, जनवरी का करंट अफेयर जो फरवरी में एग्जाम कंडक्ट हुए हैं, आप देख लो उठा के, उनमें ये वाला तो NTPS वाला मैंने आपको बताया क्वेश्चन पूछा गया है, और ये भी पूछा गया है, दोनों पूछे गए हैं। ठीक, रिसेंटली PM नरेंद्र मोदी हैज फ्लैग्ड ऑफ 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इन अयोध्या। अभी सबको पता है राम मंदिर का राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, शिलान्यास तो पहले ही हो गया था, उद्घाटन हुआ है, तो PM नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई थी। कितनी? अब आपको ये नंबर ध्यान, ये नंबर इम्पोर्टेंट है। ये अयोध्या तो सबको रटा है। ठीक है, मोदी सब काम कर रहे हैं ये भी पता है, कुछ योगी जी कर रहे हैं हमारे, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट के हूँ, मैं खुद भी यूपी से हूँ। तो 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत, इनके ये जो नंबर हैं ये याद रखने हैं, 2 और 6। तो अब आपको बोल देगा कि मतलब कितनी ट्रेन, कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस है, 2 4 दे देगा, 3 5 दे देगा, आगे 29 दे देगा, तो आपको ये चीज 6 याद रहना चाहिए कि 6 वंदे भारत थी। वंदे भारत ज्यादा है, अमृत भारत 2 ही है। ठीक, अब हाल ही में चीन ने डोंगजून, अब डोंगजन भी पढ़ सकते हैं क्योंकि ये तो नाम है किसी का। ठीक है, हाल ही में चीन ने डोंगजून को अपना नया रक्षा मंत्री बनाया है। क्या बने हैं ये? डिफेंस मिनिस्टर। रिसेंटली चाइना हैज अपॉइंटेड डोंगजून एज इट्स न्यू डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है, चाइना के हैं, देश का नाम याद रखना है, ये नहीं कि मतलब खाली नाम ही याद रहे और देश भूल जाए, देश याद रहे नाम भूल जाए, और फिर ये भी याद रखो कि क्या है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री क्या बनाए गए, ये सब कुछ याद रखना। रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, जो हमारे यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं, हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्स ऑफिशियो चांसलर ऑफ किसके? पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के। तो पौंडीचेरी विश्वविद्यालय है जो हमारा, उनके जो वाइस चांसलर होते हैं, वाइस चांसलर भी नहीं, जो पदेन चांसलर होते हैं, एक्स ऑफिशियो चांसलर, उनको बनाया गया जगदीप धनखड़ को। धनखड़ कुछ भी बोलो, धनखड़ है वैसे। हाल ही में सर्कुलर पॉलीमर के लिए रासायनिक रिसाइकलिंग का उपयोग करने वाली भारत की पहली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री बन गई है। क्या बन गई? रिलायंस इंडस्ट्रीज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू यूज केमिकल रिसाइकलिंग फॉर सर्कुलर पॉलीमर्स। ठीक है, जितने सर्कुलर क्या है, देखिए इन्वायरमेंट में चीजें मतलब क्या होती हैं कि वेस्टेज ज्यादा है, उसकी रिसाइकलिंग की जाती है। अब पॉलीमर्स क्या होते हैं? ये सब केमिकल्स हैं, केमिकल प्रॉपर्टी रखते हैं, जैसे पॉलीथीन हुई, और जो भी कचरा, जो वेस्टेज जो भी है मतलब निकलता है, उसकी रिसाइकलिंग करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई है? रिलायंस इंडस्ट्री बन गई है। रिसेंटली उत्तर प्रदेश कैबिनेट has supported the proposal to set up the inaugural advanced pediatric center in the state. These center will be set up at Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Science SGPGI लखनऊ। हाल ही में क्या देखो, यूपी में क्या हुआ है, यूपी मंत्रिमंडल ने राज्य के उद्घाटन उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र की स्थापना के प्रस्ताव का समर्थन किया है। और ये कहाँ बनाया जा रहा है?
यह केंद्र संजय गांधी जो जो संजय गांधी पीजीआई है जो लखनऊ में, वहां पे आपका ये बनाया जा रहा है। ठीक, ये थी हमारी 1 जनवरी की करंट अफेयर, इतनी। अब आप सोच लो कि इसमें कितने पॉइंट हैं। एक मतलब मुश्किल से 10-12 पॉइंट रहते हैं, 10-12 या मैक्सिमम, देखिए मैक्सिमम 15 रहते हैं, 15-16 पॉइंट रहते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक एवरेज लेके चलते हैं, 15 पॉइंट एक डेट पे रहते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। 1 तारीख का करंट अफेयर कंप्लीट हो चुका है आपका। अब आप अपने मन में 1 सेकंड के लिए हम यहाँ पे आपको स्टॉप करेंगे और आप अपने मन में सोचो कि आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। एक कुछ चीज़ें आपको मतलब मुझे लगता है कि नहीं 100%, तो कुछ लोगों को 40% याद होंगी, कुछ को 50% याद होंगी, कुछ को 60% तो याद होंगी, कुछ को पूरा पूरा बहुत ज़्यादा मेमोरी अच्छी है तो 90% याद होंगी। एक क्वेश्चन एवरेज लेके चलते हैं कि सब लोग भूल रहे हैं। एक क्वेश्चन मतलब 100% याद किसी को नहीं होता है। अभी सिर्फ एक बार पढ़ा है, फर्स्ट रीडिंग लिया, उसमें काफ़ी चीज़ें आपको याद होंगी कि चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो कौन बनाए गए हैं, जो जगदीप धनखड़ है उनको कहाँ का वाइस चांसलर बनाया गया है, कुछ कुछ चीज़ें आपको दिमाग में रहेंगी। ठीक है, शीतल देवी कौन थी, तीरंदाजी, ठीक है, कुछ चीज़ें याद रहेंगी। अयोध्या में अभी 6 वंदे भारत 2 अमृत भारत ट्रेन चली हैं। ठीक है, 5 पॉइंट हम बोल चुके उतनी देर में। उसके अलावा हमने स्टार्ट कहाँ से किया था कि हम 1 तारीख को GF डे मनाते हैं, GFD, ग्लोबल फैमिली डे। ठीक है, फिर हमने और क्या पढ़ा था, 6 पॉइंट हो गए। उसके बाद हम 7वां देखेंगे तो हमने देखा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो वेस्ट रिसाइकलिंग के लिए काम कर रही है। ठीक है, वो फर्स्ट कंपनी है। फिर अब 7 पॉइंट हो गए। 8वें पॉइंट में हम क्या मतलब मैंने पढ़ा है कुछ, देखो 8वां 7वां कुछ वैसा नहीं है कि मतलब सीक्वेंस है, लेकिन हम बता रहे हैं कि आपको ध्यान ऐसे रहना चाहिए कि स्टील के लिए मतलब स्टील जो प्रोड्यूसर है उसमें अपना इंडिया सेकंड हो गया है। ठीक है, ये 8 पॉइंट हो गए। 9वां पॉइंट है कि 14% ऑस्ट्रेलिया में हम लोग का जो मतलब क्या है जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो बढ़ गया है। उसके अलावा कोर सेक्टर में 7.8% की कमी आ गई है। ठीक है, 10 पॉइंट हो गए, 11 पॉइंट हम बोल चुके, सोचिए। तो काफ़ी चीज़ें आपको याद है। एक पॉइंट सामने लिखा हुआ है कि पीजीआई में बाल चिकित्सा केंद्र वहाँ पे लखनऊ में बनाया जा रहा है, उसके लिए यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सेंट्रल यूपी गवर्नमेंट ने उसका समर्थन किया है। ठीक, उसके अलावा आपको अब कुछ चीज़ें याद नहीं है, कुछ चीज़ें 10-11 पॉइंट हमने बोले, इतने इसमें से कुछ कुछ चीज़ें याद है, लेकिन कुछ चीज़ें याद नहीं है। जैसे कि गुजरात में आपका मतलब द्वारका में कुछ काम हो रहा है, अब वो क्या हो रहा है वो मुझे भी याद नहीं है। आप ये सोचो कि मुझे भी याद नहीं है, तो ये चीज़ें नॉर्मल हैं कि अब इसको सेकंड रीडिंग में पढ़ोगे तो आपको वो भी याद हो जाएगा कि गुजरात में, ये हम स्ट्रैटेजी बता रहे हैं पढ़ने की, स्ट्रैटेजी पढ़ने की बता रहे हैं कि कैसे पढ़ना है। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है, नहीं याद हुआ, नहीं याद हुआ, एक बार में क्यों नहीं याद हुआ, एग्जाम का प्रेशर ये वो, अरे उसको दोबारा पढ़ लो। अभी हमको ये पता है कि गुजरात, वहाँ पे गुजरात में उन्होंने हमें गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट ने द्वारका में कुछ करने को बोला था, क्या करने को बोला था हमें नहीं याद आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 बार वीडियो को देखना, 2 से 3 बार आराम से याद हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको मेमोरी खराब है तो 3 बार भी देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा। अब हम आएंगे आगे, अपना 2 जनवरी का करंट अफेयर शुरू करेंगे। और ये मतलब एक तरीके अभी तक मेरे चैनल पे आपको 2 वीडियो मिलेंगे जो मैंने बनाए थे कट ऑफ के रिगार्डिंग। स्टडी रिलेटेड कोई वीडियो था नहीं, लेकिन ये स्टडी रिलेटेड वीडियो बिल्कुल मतलब 100% फ्रूटफुल वीडियो। अगर आप मतलब उतना ज़्यादा फोकस्ड हो गए, इसको देखोगे पढ़ोगे ना, तो मैं श्योर बोल रही हूँ कि आपको इसमें से क्वेश्चन एग्जाम्स में ज़रूर मिलने वाले हैं, और कहीं मिले या ना मिले। तो आगे देखते हैं, 2 जनवरी 2024 को पूरे विश्व में क्या मनाया जाता है। तो पूरे विश्व में जो इंट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट डे, इंट्रोवर्ट सुना है वर्ड? कभी कभी हम लोग अपने फ्रेंड सर्किल में बोल देते हैं अरे यार ये तो कुछ बोलता नहीं, इंट्रोवर्ट जो कुछ बोलता नहीं है उसको इंट्रोवर्ट कहते हैं। तो वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे मनाया जाता है आपका 2 जनवरी को। ठीक है, हाल ही में पीक आवर्स में सबसे अधिक बिजली, अभी हम फिर जब ये इसको कंप्लीट करेंगे तो फिर पूछेंगे कि पॉइंट वाइज आपको कितना याद है। हाल ही में पीक आवर्स में सबसे अधिक बिजली की आपूर्ति करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। वाह वाह,
देखिए पीक आवर्स में जो इंग्लिश में भी बोलते हैं, रिसेंटली यूपी मतलब उत्तर प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू सप्लाई मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग पीक आवर्स। ठीक है, तो बिजली आपूर्ति मतलब पूरी करने में पीक आवर्स में जो भी उसके मतलब मैक्सिमम बनते हैं पीक आवर्स, उसी को बोलते हैं। हाल ही में नासा पृथ्वी के करीब आने वाले क्षुद्र ग्रह एपोफिस का अध्ययन 13 अप्रैल 2029 को करेगा। अब देखो रिसेंटली देखो हिंदी में इसका कुछ मतलब हमें सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा। रिसेंटली नासा विल स्टडी द एस्टेरॉयड एपोफिस। अब एस्टेरॉयड का बस नाम याद रख लो ना, काम बन जाएगा, और थोड़ी डेट याद कर लो कि कब करेगा। तो ये पृथ्वी के करीब आ रहा है एपोफिस, और लेकिन नासा इसका मतलब एग्जामिन इसको कब करेगा, इसको करेगा, इसके जो भी स्टडी करेगा वो 13 अप्रैल 2029 को करेगा। ठीक है, फिर हाल ही में गृह मंत्रालय ने तहरीक ए हुर्रियत को यूएपीए के तहत गैर कानूनी संघ घोषित कर दिया है। ठीक है, यूएपीए को अनलॉफुल एसोसिएशन घोषित कर दिया है होम मिनिस्ट्री ने। ठीक है, जो भी जिसके अंतर्गत है, ये याद रख लेना ये वर्ड, ये आपका उर्दू वर्ड है, इसको याद रखिएगा। रिसेंटली चाइना ड्रिलिंग शिप, ठीक है, एक सेकेंड सॉरी। Recently, China's drilling ship Mengjiang will investigate the Earth's cover। ठीक है, हाल ही में चीन देश का ड्रिलिंग जहाज जो मैगजियांग है पृथ्वी के आवरण की जांच करेगा। कौन करेगा? मैगजियांग जो पृथ्वी के आवरण की जांच करेगा। उसके बाद ये इसका नाम याद रख लेना जहाज का। हाल ही में CNN बिजनेस ने सत्य नडेला को CEO ऑफ द ईयर चुन लिया है। किसको? सत्य नडेला को। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने की अनुमति दे दी है। ठीक है, रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हैज गिवन परमिशन टू ओपन द कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया इन, कहाँ पे? ऑकलैंड में, ऑकलैंड सिटी ऑफ न्यूजीलैंड। ऑकलैंड कहाँ का सिटी है? न्यूजीलैंड का सिटी है। एक मिनट। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने मुख्य सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया है? नितिन करियर को नियुक्त किया है। किसको नियुक्त किया है? नितिन करियर को नियुक्त किया है। कहाँ पे थे? महाराष्ट्र राज्य ने नए डीजीपी के रूप में रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया है। महाराष्ट्र राज्य के मुख्य सचिव कौन बने हैं? नितिन करियर, और डीजीपी बनी है रश्मि शुक्ला। वित्त आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। वित्त आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में कौन बने हैं? अरविंद पनगड़िया। ठीक, हाल ही में सेवानिवृत्त जो है मतलब रिटायर्ड हैं, रिसेंटली रिटायर्ड जस्टिस खानविलकर, ठीक है, खानविलकर विल बी द चेयरमैन ऑफ द खेल रत्न अर्जुन अवार्ड जो कमेटी है उसके क्या बन गए हैं? पुरस्कार समिति के अध्यक्ष बन गए हैं। उसके बाद रिसेंटली कंचन देवी हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन। कंचन देवी भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला निदेशक बन गई हैं। कंचन देवी कौन बन गई हैं? भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं कंचन देवी। उसके बाद नीचे आएंगे, हाल ही में चेन्नई की वैशाली रमेश बाबू भारत की 84वें ग्रैंड मास्टर बन गई है। रिसेंटली वैशाली रमेश बाबू ऑफ चेन्नई हैज बिकम द 84th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। ग्रैंड मास्टर किसमें बनते हैं? ये हम बनते हैं
शतरंज किस में बनते हैं? शतरंज में, चेस जिसको बोलते हैं उसमें, ठीक है। Recently, India has won 3 gold, 5 silver and 1 bronze medal in the IBA Junior World Boxing Championship. ठीक है, भारत ने IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण, 5 रजत और 1 कांस्य पदक जीत लिया है। उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे, आरबीआई और बैंक ऑफ इंडिया ने CCIAL से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए आपस में एग्रीमेंट कर लिया है, ठीक। Recently, Indigo will be the first airline to start flight from Noida International Airport. देखिए, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो आपकी उड़ानें शुरू करी हैं, सबसे पहला कौन बन गया है? इंडिगो एयरलाइंस, ठीक है। हाल ही में एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक सफीना हुसैन को शिक्षा के लिए वाइस पुरस्कार मिल गया है, ठीक है। किसको मिला है? एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक हैं सफीना हुसैन है, इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? वाइस अवार्ड, ठीक है, वाइस अवार्ड। नीचे आ जाओ। और हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यौन अपराधों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों को 3 साल तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स फॉर ट्रायल ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस फॉर 3 years, ठीक है। अब देखो, 2 तारीख का आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो गया है। आपको कुछ याद होगी चीजें, क्या क्या? एक तो महाराष्ट्र की नई, हम इधर कुछ साइड में लिखते हैं, क्या लिखें? महाराष्ट्र की नई एक डीजीपी बनी है, ठीक। एक सचिव बने थे, सेक्रेटरी, ठीक। अपने आप के वित्त आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। उसके अलावा आपने क्या पढ़ा है? उसके अलावा आईबीए की जो चैंपियनशिप हुई है उसमें गोल्ड कितने हैं, ब्रॉन्ज कितने हैं, सिल्वर कितने हैं, वो पढ़ा, ठीक। उसके अलावा आपने क्या पढ़ा कि 2 तारीख को इंट्रोवर्ट डे होता है, ये भी पढ़ा। उसके अलावा क्या पढ़ा? यौन अपराधों का सामने लिखा हुआ है कि 3 साल के लिए कोर्ट बढ़ा दिया गया है। उसके अलावा क्या पढ़ा कि जो एपोफिस करके एक एस्टेरॉयड आ रहा है, नासा उसको मतलब करेगा 13 अप्रैल 2029 को कुछ स्टडी करेगा। उसके अलावा आपने क्या पढ़ा? उसके अलावा क्या पढ़ा? जो भी पॉइंट्स में अगर आपको कुछ मतलब 5 से 8 पॉइंट भी याद रहेंगे ना तो आपका काम बन गया। मतलब 5 से 8 पॉइंट भी याद हैं तो आपका काम बन गया है, समझ रहे हैं? करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद आपको कुछ आपके माइंड में सर्कुलेट हो रहा है तो आप समझ लो कि आपका काम बन गया है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत भूलो फिर से पढ़ो, बस। फिर से पढ़ना है उसको, मतलब इसीलिए पढ़ना रहता है कि हम थोड़ा बहुत भूल रहे हैं, इसलिए फिर से पढ़ना। फिर पढ़ लोगे तो बिल्कुल ही पक्का हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगी। अब आगे चलो, हम 3rd ऑफ आपके जनवरी का करंट अफेयर्स करते हैं। क्या? रिसेंटली वाइस एडमिरल वी श्रीनिवास हैज टेकन ओवर एज द 30th फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, ठीक है। इसको पूरा फुल फॉर्म उन्होंने लिखा है, ऑफ द साउदर्न नवल कमांड, ठीक है। हाल ही में वाइस एडमिरल वी श्रीनिवास ने दक्षिणी, देखो अभी ऊपर हम डीजीपी की भी बता दे रहे हैं, ये डीजीपी बनी है रश्मि शुक्ला बनी है। कौन बनी है? आप लोग बोलोगे कि खाली डीजीपी लिख के छोड़ दिया, यहाँ रश्मि शुक्ला है। यहाँ जो सचिव बने थे वो नितिन करियर करके थे। उसके अलावा मतलब एक दो कोई अवार्ड वाइज करके दिया गया है, उसको सफीना करके कोई है उनको, क्योंकि वो महिलाओं की स्टडी के लिए उन्होंने बात करी, लड़की छात्राओं के लिए। उसके अलावा आपकी जो नितिन करियर, रश्मि शुक्ला, उसके बाद अरविंद पनगड़िया हैं, यानी कोई पनगड़िया हैं जिनको वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। वो बता ही दिया आपका कि मतलब इंट्रोवर्ट डे होता है 2 तारीख को। उसके अलावा आपका जो नासा कर रहा है रिसर्च, उस पर करेगा एपोफिस पे।
कोई वैशाली करके हैं जो मतलब आपकी 84th ग्रैंड मास्टर बनी है। ठीक, तो ये सब आपको चेस के लिए है, वो चेन्नई की हैं। ये सब आप ये मत सोचिएगा कि केवल कुछ कुछ बोल दिया और उनको खुद ही नहीं याद हो रहा तो मुझे कहाँ से याद हो जाएगा, तो ये ऐसा नहीं है, सब कुछ याद हो रहा है, सब कुछ याद आपको भी होगा। तो कुछ इम्पोर्टेंट है जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ेगा, और मुझे ये लगता है कि ये आप 2 तारीख तक का ये 2 पार्ट है, इसको कंप्लीट करके पढ़ लो पूरा। हम इसको बाद में कंप्लीट करेंगे। बहुत बहुत तहे दिल से सॉरी बोल रहे हैं। पूरा आपकी पीडीएफ है पूरी, आप ये समझो कि पूरे एंड तक है। एक सेकेंड, ये देखिए पूरी आपका कब तक का है, पूरा कंप्लीट है 31 जनवरी तक का। ठीक है, पूरा कंप्लीट करेंगे, लेकिन कुछ काम है, अर्जेंट काम है, जिसकी वजह से हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं आपको पढ़ाने में, थोड़ा सा बीच से ही डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इसलिए माफ़ी चाहेंगे तहे दिल से। और वीडियो पे बहुत प्लीज़ सपोर्ट करिएगा वीडियो को। उसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं कंप्लीट करंट अफेयर्स लेके। ठीक है।